हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि दिख रहा होगा, सेक्स ऑन बेसिस ऑफ जेन्युइन प्रॉमिस टू मैरी दैट डिड नॉट फ्रुक्टिफाई नॉट रेप, दिल्ली हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसा प्रॉमिस जो कि जेन्युइनली मैरी का प्रॉमिस हो, जेन्युइनली आप चाहते हैं कि शादी करना है उससे, और जेन्युइन प्रॉमिस हो जो कि किसी एक्सटर्नल वजह से, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया, मतलब शादी नहीं हो पाई, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू रेप। ओके, जैसे कई सारे केसेस आप देखते होंगे, कई सारे केसेस होते हैं कि लड़के लड़की दोनों में अपना प्यार है, अपना रिलेशनशिप है, दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, बाद में कोई डिस्प्यूट हुआ और लड़की ने लड़के पे रेप का केस कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि लड़कों को बहुत परेशानी होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास फ्रेंड्स इसी तरह का एक मामला गया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जेन्युइन प्रॉमिस है मैरिज का, अब दोनों में अगर रिलेशन है और जेन्युइनली प्रॉमिस सही है मैरिज का, फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, और अगर किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, तो वो रेप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट के बारे में हम पूरी बात करेंगे, और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, किस चीज़ पे, किन किन केसेस पे रिलाई किया है, और कौन कौन से सेक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर बात करेंगे, और बैकग्राउंड क्या है केस का, इस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, या फिर एडवोकेट हैं, या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर लॉ के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठें, और जो जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते जाएं। और अगर आप लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं, सिर्फ लॉ जानना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सामने दिख रहे होंगे एक द हिंदू का ये न्यूज़ है, ब्रीच ऑफ मैरिज प्रॉमिस ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस नॉट रेप। एक ऐसा सर्कमस्टांस जो कि एक्सटर्नल है, जिस पे कि आपका कंट्रोल नहीं है, और आपने किसी से प्रॉमिस किया शादी करने का, और वो किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया, मतलब वो आप प्रॉमिस रख नहीं पाए और शादी आपकी नहीं हो पाई है, तो वो रेप नहीं है। तो इस पर पूरी बात करते हैं। सबसे पहले केस का टाइटल देखते हैं फ्रेंड। केस का टाइटल है शैलेंद्र कुमार यादव वर्सेज स्टेट। शैलेंद्र कुमार यादव वर्सेज स्टेट है। और बैकग्राउंड देखते हैं फ्रेंड्स। बैकग्राउंड है, एक पिटिशनर और प्रोसिक्यूट्रिक्स जो थे वो लव अफेयर्स में थे और शादी का डिसाइड किए थे। फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन कुछ अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, यहाँ अनअवेलेबल लिखा गया गलती से, अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द पिटिशनर कुड नॉट मैरी टू द प्रोसिक्यूट्रिक्स, मैंने दोनों में शादी नहीं हो पाई। तो उसमें क्या क्या, प्रोसिक्यूट्रिक्स जो थी उसने एफआईआर लॉन्च कर दिया पिटिशनर के अगेंस्ट में, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस भी फ्रेम कर दिए अंडर सेक्शन 376(2)(n) ऑफ आईपीसी। ओके, 376(2)(n) ऑफ आईपीसी के अंडर में इसने चार्जेस भी ट्रायल कोर्ट ने फ्रेम कर दिए। और ट्रायल कोर्ट चार्जेस फ्रेम करने के बाद ये जो पिटिशनर था वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गया कौन कौन से सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 397 और सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी रीड विद सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। फ्रेंड्स, 397 जो है वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है कि लोअर कोर्ट को रिकॉर्ड मांगा है, रिकॉर्ड को एनालाइज करें। 401 भी वही पावर हाई कोर्ट को देता है। और 482 जो है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अगर कहीं भी लॉ में किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं दिया गया है कि हाई कोर्ट में इस किस सेक्शन के तहत हम इस रिलीफ के लिए जाएं, तो आप सेक्शन 482 के तहत जा सकते हैं। 482 जनरली हम लोग जाते हैं, जैसे लोग जाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर के क्वेश्चनिंग के लिए। ओके, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस चार्ज को जो फ्रेम किया था लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। तो इसमें असल बैकग्राउंड क्या था फ्रेंड, कि इन दोनों के बीच लव अफेयर्स था। और लव अफेयर्स था, आगे हम देखेंगे, जब आर्गूमेंट देखेंगे कि दोनों तरफ से क्या आर्गूमेंट्स आए, तो सारी बातें क्लियर होंगी। आगे आते हैं, तो सबसे पहले हम आर्गूमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आर्गूमेंट्स इनका क्या हुआ था। तो आर्गूमेंट्स जो है, पिटिशनर का जो आर्गूमेंट था, जो पिटिशनर गया हाई कोर्ट, तो पिटिशनर का जो आर्गूमेंट था, पिटिशनर ने कहा कि इन दोनों के बीच सीरियस रिलेशनशिप था और सेक्सुअल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच कभी एग्जिस्ट नहीं किया। पिटिशनर का कहना था, ये मैटर नहीं करता है, होता है, हुआ चाहे ना हुआ। पिटिशनर का कहना था कि इंगेजमेंट सेरेमनी तक हमारा हो गया था। लेकिन बात यहाँ पे आके फंसी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो थी वो हमेशा
लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी पेटिशनर से, और पेटिशनर को टॉन्ट करती रहती थी उसके प्रोफेशन और फाइनेंशियल कैपेसिटी पे। जो लड़की थी उसने पेटिशनर को इंसिस्ट किया कि वेडिंग सेरेमनी एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ जो कि पेटिशनर एफोर्ड नहीं कर सकता था। फाइनेंशियली पेटिशनर इतना साउंड नहीं था कि उस जगह को एफोर्ड कर पाए, और जो एफोर्ड नहीं कर पाता था इस वजह से जो उनकी शादी थी, शादी को होल्ड पे रख दिया गया। होल्ड पर रख दिया गया मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया, वो शादी अभी मतलब मना कर दिया गया कि अभी नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या हुआ कि पेटिशनर की जो फैमिली मेम्बर्स थे और पेटिशनर जो थे, पेटिशनर के पेरेंट्स, इनके लिए काफ़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गया। आप सोच सकते हैं कि शादी अगर फिक्स हुई है इस डेट को और किसी वजह से उस डेट को शादी ना हो तो समाज में कितनी एम्बेरसमेंट फील होती है, कितनी शर्म की बात है, शर्म आती है। और एक चीज़ और है फ्रेंड कि इसमें जो लड़की थी वो हमेशा पेटिशनर और उसके फैमिली मेम्बर्स को, लड़की और लड़की की फैमिली मेम्बर्स, पेटिशनर और उसके फैमिली मेम्बर्स को हमेशा धमकाते रहते थे कि अगर पेटिशनर की शादी जल्दी से जल्दी लड़की से नहीं हुई तो वो फॉल्स केस ऑफ रेप करेंगे और अबेटमेंट टू सुसाइड का भी केस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसमें जब पेटिशनर जो था इन बातों को लेके सोचा कि हम केस करते हैं, जाते हैं थाने पे, थाने में गया, केस किया, तो उसको पता चला कि उसके अगेंस्ट सब पहले ही एक केस दर्ज किया जा चुका है। इसके बाद क्या हुआ तो आर्गूमेंट हुआ प्रोसिक्यूट्रिक्स का आर्गूमेंट नहीं, मतलब एपीपी जो स्टेट की असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनका क्या है आर्गूमेंट। उन्होंने कहा कि सेक्शन 164 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है विक्टिम का, सो कॉल्ड विक्टिम का, प्रोसिक्यूट्रिक्स का, तो जो रिकॉर्ड किया गया वो एफआईआर को कोरोबोरेट करता है। मतलब एफआईआर में जो है वही चीज़ 164 के सीआरपीसी स्टेटमेंट में भी है। और साथ में फ्रेंड 164 सीआरपीसी जो है उसी को आर्गुमेंट में लिया पेटिशनर ने भी। पेटिशनर ने कहा कि 164 सीआरपीसी से ही ये पता चलता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के पेरेंट्स को कन्विंस करने में 3 महीना लिया था पेटिशनर ने। मतलब पेटिशनर ने प्रोसिक्यूट्रिक्स के फैमिली को कन्विंस किया था शादी के लिए, तो ये फॉल्स प्रॉमिस तो था नहीं क्योंकि शादी के लिए कन्विंस किया था। और एपीपी ने कहा कि कई बार रेड कंडक्ट किए गए पेटिशनर के लिए, पेटिशनर के घर पे, लेकिन पेटिशनर वहाँ पाया नहीं गया। वो उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन तब किया जब उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गया। ये दोनों आर्गुमेंट आप समझ गए फ्रेंड। दोनों के आर्गुमेंट के बाद जो कोर्ट की फाइंडिंग आई है, कोर्ट ने क्या फाइंड किया है, कोर्ट में थे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। इन्होंने कहा कि इफ इट इज़ फाउंड दैट द प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाज जेन्युइन एंड दैट द मैरिज फेल्ड टू फ्रुक्टिफाई ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, then the promise can't be said to be false and consent as per section 90 of IPC is not vitiated। अब देखो फ्रेंड, इसमें जज ने कहा कि अगर ऐसा लगता है कि मैरिज का जो प्रॉमिस था वो जेन्युइन था और किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से, एक्सटर्नल वजह से जिस पे कि आपका कंट्रोल नहीं है और मैरिज नहीं हो पाया, तो वो जो है सेक्शन 90 ऑफ IPC के में दिए गए कंसेंट को वायलेट नहीं करता है। कंसेंट क्या होता है फ्रेंड? कंसेंट होता है कि आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। ओके, कंसेंट में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई कोर्सन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 90 क्या कहता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सेक्शन 90 करता है कि कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब आपको अगर पता है कि ये कंसेंट डर की वजह से या फिर मिसकंसेप्शन की वजह से दिया जा रहा है तो वो कंसेंट नहीं माना जाता है। किस केस के लिए? जैसे आप लड़का और लड़की में फिजिकल रिलेशन होता है विद कंसेंट, दोनों के कंसेंट से, तो वो रेप नहीं है। लेकिन अगर वो कंसेंट इस वजह से लिया गया, इस तरीके से लिया गया है कि वो डर की वजह से दिया गया है या मिसकंसेप्शन की वजह से दिया गया है, तो वो क्या होता है, वो कंसेंट नहीं माना जाता है। लेकिन इस केस में क्या है फ्रेंड, इस केस में है जैसे अब किसी को आप शादी के लिए प्रॉमिस करते हैं और शादी आप करेंगे ये सोच के उसने कंसेंट दे दिया और आपके साथ फिजिकल रिलेशन उसका हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ये कंसेंट मिसकंसेप्शन में दिया गया है। तो ये मिसकंसेप्शन में दिया गया है तो वो कंसेंसुअल रिलेशन नहीं हुआ, वो सेक्शन 376 आप पे अप्लाई होगा। ओके,
आप मतलब रेप का केस आप पे बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि इस केस में ये जो कंसेंट है ये मिसकंसेप्शन पे नहीं लिया गया है। लड़की को था कि हाँ शादी करेंगे, लेकिन लड़के ने शादी का गलत वादा नहीं किया था। तो अब फिर आते हैं अपने जगह पे फ्रेंड, जहाँ हम लोग थे। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इस केस में कोर्ट ने दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताया। एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। दोनों में क्या अंतर है फ्रेंड? एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है जो कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है कि स्टार्टिंग से ही आपका जो प्रॉमिस है वो झूठा है, प्रॉमिस फॉल्स है। आप शादी करना चाहते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आपने वो प्रॉमिस किया। एक होता है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। आपने प्रॉमिस तो जेन्युइनली किया था, लेकिन किसी वजह से उस प्रॉमिस को आपने ब्रीच कर दिया। तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो होता है इस पे 376 का केस आप पे बनता है, रेप का केस बनता है। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी इस पे आपके अगेंस्ट रेप का केस नहीं बनता है। और साथ ही में फ्रेंड्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने कहा कि जज इज नॉट ए मेयर पोस्ट ऑफिस दैट वाज टू फ्रेम द चार्जेज एट बिहेस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन बट वाज कंपेल्ड टू अप्लाई इट्स माइंड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। हाई कोर्ट ने कहा कि जो जज होते हैं वो जब चार्जेस फ्रेम करते हैं तो वो एक पोस्ट ऑफिस नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ने जो कहा कि ये चार्जेज इन पे लगे हैं और उन्होंने चार्ज फ्रेम कर दिया। अगर आप चार्ज फ्रेम करते हैं अंडर सेक्शन 228 ऑफ CRPC या डिस्चार्ज करते हैं किसी को अंडर सेक्शन 227 ऑफ CRPC, तो जजेस को अपना माइंड अप्लाई करना होता है। ठीक है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है। ओके, कुछ केसेस साइट किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले इन सब बातों के बारे में बात कर चुका है। तो इसके बारे में बात किया तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला केस साइट किया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रफुल्ल कुमार समाल। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रफुल्ल कुमार समाल। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब भी डिस्चार्ज करना है किसी को या किसी के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करना है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए उसको इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया। डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 227 ऑफ CRPC और फ्रेमिंग चार्जेज अंडर सेक्शन 228 ऑफ CRPC। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लर्नेड ट्रायल कोर्ट है जहाँ की चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं या फिर एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है, तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि एविडेंस को नापे तौले कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए, उसमें ये देखने के लिए कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है अगेंस्ट एक्यूज्ड। अगर बनता है तो चार्ज फ्रेम करेगा अंडर सेक्शन 228 CRPC, और नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 227 ऑफ CRPC। ओके, दूसरा केस क्या साइट किया फ्रेंड दिल्ली हाई कोर्ट ने? P. विजयन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। 2010 का केस है, P. विजयन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा था कि ए जज वाज नॉट ए मेयर पोस्ट ऑफिस that was to frame the charge at the behest of the prosecution but was compelled to apply its mind to facts of the case। मतलब जज कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये चार्जेज हैं इन पे और उसने चार्ज फ्रेम कर दिया। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको अपने माइंड को अप्लाई करना है और माइंड को अप्लाई करके फैक्ट्स ऑफ द केस देखना है, उसके हिसाब से चार्ज फ्रेम करना है या डिस्चार्ज करना है। दो केसेस और साइट किया फ्रेंड्स हाई कोर्ट ने। एक प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड दीपक गुलाटी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बताया था। जैसे कि हमने पहले भी बताया, इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है इन केसेस में बताया था। आगे आते हैं, एक और केस साइट किया फ्रेंड, सोनू एलियास सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर SCC ऑनलाइन। 2021 का केस है ये फ्रेंड। ओके, इसी में कहा गया था, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाज जेन्युइन एंड दैट द मैरिज फेल्ड टू फ्रुक्टिफाई ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, देन द प्रॉमिस कांट बी सेड टू बी फॉल्स एंड कंसेंट एज पर सेक्शन 90 IPC इज नॉट वायलेटेड। ओके, इसी केस में कहा और इसी केस पर रिलाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है।
तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये आप देख लें, अंडर सेक्शन 227 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये डिस्चार्ज बताता है, और 228 ये बताता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ओके, इनके बारे में आप पढ़ लेना। सेक्शन 90 हमने बताया ही है, सेक्शन 90 क्या होता है। सेक्शन 90 में कंसेंट होता है, और कंसेंट, कौन सा कंसेंट को कंसेंट हम नहीं मानेंगे, तो गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, इसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे। तो इस केस में, ये जो केस है, इसमें जो कंसेंट दिया गया है वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे नहीं दिया गया, मिसकंसेप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें सेक्शन 90 अट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, ये पूरा डिटेल था फ्रेंड। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए जैसे लीगल करंट अफेयर्स में ये हेल्पफुल होगा, लीगल जीके में हेल्पफुल होगा। अगर आप कहीं केसेस साइट करना है, आपको कोर्ट में करना है, एडवोकेसी में करना है, या फिर कोई किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जाम में करना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।